स्वागत है भाई सभी बच्चों का। ये क्लास जो मैंने आपको आज सुबह जो है डाल दी थी, लेकिन इसमें है ना कुछ टेक्निकल दिक्कतें आ गई भाई। कहीं कहीं जो है ना इसमें वीडियो में जो है आवाज़ जो है वो साफ सुनाई नहीं दे रही है। इसलिए मैं इस क्लास को है ना दोबारा से आपकी तैयार कर रहा हूँ और कुछ ही देर में इसको है ना दोबारा से मैं आपके लिए अपलोड कर दूँगा। और भाई ये टेक्निकल इश्यू था, इसके लिए जो है भाई सॉरी बोलता हूँ मैं। इसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो ये कोई मेरे ख्याल से तो ये जो है थोड़ा सा नेट की प्रॉब्लम थी, वो कभी कम मतलब आ जा रहा था, इसलिए ही जो है ना ये दिक्कतें सामने आई हैं। और भाई आप सभी बच्चों से अनुरोध है कि भाई चैनल को जो है आप सब्सक्राइब और जो है वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और मैं भी जो है एक आम आदमी हूँ, आम आदमी पार्टी वाला नहीं, वैसे ही पहले जैसे एक जो है हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। और आप सभी से ये अनुरोध करूँगा, चाहे वो हरियाणा के हों या चाहे पूरे भारतवर्ष के कहीं से भी हों, जो भी मतलब हरियाणा सीईटी की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उन सभी से मेरी अपील है कि भाई आप जो है मेरा सहयोग करें। और शुरू करता हूं मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आज की क्लास को। ये दोबारा बना रहा हूं मैं और मैं इसको जो है थोड़ी देर में ही अपलोड कर दूंगा। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। हरियाणा के किस जिले में गुफा चित्रों की खोज की गई है? फरीदाबाद में, गुरुग्राम में, भिवानी में, हिसार में। और आपका सही जवाब है जो है ऑप्शन ए, फरीदाबाद। अगला क्वेश्चन है आपका, हिसार एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया है? चौधरी भजनलाल, महाराजा अग्रसेन, चौधरी बंसीलाल, महाराजा रणजीत सिंह। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराजा अग्रसेन जो है इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रिया मलिक ने वर्ल्ड कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक, रजत पदक, स्वर्ण पदक या यह सभी? और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जो है, स्वर्ण पदक जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। और इन्होंने जो है भाई 73 किलोग्राम वेट कैटेगरी में बेलारूस की पहलवान को 5-0 से हरा करके ये स्वर्ण पदक जीता था। और भाई प्रिया के अलावा जो है तन्नू ने 43 किलोग्राम में और कोमल ने जो है 46 किलोग्राम में भी स्वर्ण पदक जीते, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, 72वें वन महोत्सव के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कौन सी ऐप लॉन्च की? ई पौधशाला, हरियाली, पौधारोपण, ई हरियाली। और इसका सही जवाब है आपका वो है आपका ऑप्शन जो है ए, ई पौधशाला जो है इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है आपका, 72वें वन महोत्सव के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस पुस्तक का विमोचन किया? आस्था, जागृति, जनजागरण, धरोहर। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, धरोहर जो है इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है आपका, हरियाणा प्रदेश का पहला एथेनॉल प्लांट किस जिले में बनाया गया है? पलवल, हिसार, जींद, यमुनानगर। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन डी, यमुनानगर। चीनी मिल के जो वेस्ट जो होता है, गंदगी जो होती है, मतलब जो बचा हुआ जो मटेरियल होता है, उससे जो है एथेनॉल बनाने का हरियाणा का पहला सबसे बड़ा प्लांट जो है यमुनानगर की सरस्वती शुगर मिल में जो है लगाया गया है। इस प्लांट में हर दिन 1 लाख लीटर जो है एथेनॉल बनेगी। इस प्लांट में बनने वाले एथेनॉल को जो है पेट्रोल डीजल में मिलाया जाएगा। केंद्र सरकार ने 2022 तक पेट्रोल के साथ 10% और 30 तक जो है 20% सम्मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित किया है। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है, हरियाणा के किस गांव से लोगों को हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक हटा रही है? भाई आपके विकल्प हैं, खोरी गांव, मीरका गांव, बड़ोपल गांव या फिर झिंडी गांव। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, खोरी गांव जो है इसका सही जवाब है। वही दिल्ली और फरीदाबाद बॉर्डर पर बसे खोरी गांव से लोगों को जो है हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक जो है हटा रही है। दरअसल यहाँ की करीब 172 एकड़ जमीन को जो है संरक्षित वन क्षेत्र घोषित किया गया है। इसमें से करीब 80 एकड़ इलाके में लोगों के घर बने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 7 जून 2021 को हरियाणा सरकार को इस इलाके को खाली करने का आदेश दिया है।
खोरी गांव से लोगों को हटाने के लिए हरियाणा सरकार ने पुनर्वास नीति बनाई है। भाई उनको जो है ना दूसरी जगह पे बसाने की जो नीति है भाई वो सरकार जो उसका प्रबंध करेगी। और अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा राज्य एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना शुरू करने जा रहा है? हरियाणा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात। और आपका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, हरियाणा। अगला क्वेश्चन है आपका, हरियाणा में छोटे उद्योगों को बिजली पर कितने रुपए प्रति यूनिट सब्सिडी मिलेगी? 4 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए या 3 रुपए? और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन जो बी है वो सही जवाब है, 2 रुपए जो है इसका सही जवाब होगा। इसके अनुसार जो है डी कैटेगरी के ब्लॉक में जो है 40 व सी कैटेगरी के ब्लॉक में 30 किलोवाट या उससे कम के कनेक्टेड लोड वाले सभी मौजूदा और नए सूक्ष्म एवं लघु औद्योगिक कारखानों को जो है बिजली पर प्रति यूनिट 2 रुपए की जो है 2 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपका, भाई हरियाणा प्रदेश के मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों को सरकारी कर्मचारियों के समान कौन सी सुविधा का लाभ प्रदान करने की घोषणा की गई है? आवास लाभ, पक्की नौकरी, जीवन बीमा या स्वास्थ्य बीमा? और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन डी, स्वास्थ्य बीमा जो है इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण योजना को किस महीने तक बढ़ा दिया है? अक्टूबर, नवंबर, अगस्त या सितंबर? और इसका सही जवाब है नवंबर तक। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है, हरियाणा में गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करने वाली माताओं के स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी जरूरतों के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? वंदे भारती योजना, जय मां योजना, मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना? और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जो है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है आपका, हरियाणा सरकार ने पेंशनर्स के महंगाई भत्ते की दर को बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? 28, 25, 23 और 20? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 28%। और ये जो बढ़ोतरी है ये आपकी 1 जुलाई 2021 से लागू होगी। 17 से जो है बढ़ा करके 28% किया है। किस हरियाणवी ने शरीर पर हथौड़े के 1550 वार झेलकर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया है? विजेंद्र सिंह, सुरेंद्र सिंह, आकाश सेन, दीपक बहादुर? और इसका सही जवाब है विजेंद्र सिंह। हरियाणा के भिवानी जिले के पहलवान विजेंद्र सिंह ने अपने शरीर पर हथौड़े के जो है 1550 बार झेलकर और इस गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है अपना नाम दर्ज करवाया है। और विजेंद्र सिंह को जो है स्टील मैन खिताब से भी नवाजा गया है। हरियाणा में जुलाई 2021 को कौन सा राज्य स्तरीय वन महोत्सव मनाया गया? भाई 62वां, 72वां, 68वां या 82वां? और इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 72वां। हरियाणा के झज्जर के किस टेनिस खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक में 25 साल बाद देश को पहले मैच में जीत दिलाई है? और ये आपके जो विकल्प हैं वो हैं सुमित नांगल, आरव गुप्ता, विजय चौहान, विशेष धायल? और इसका सही जवाब हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन ए, सुमित जो नागल है वो जो इसका सही जवाब है। और इनका जो संबंध है भाई वो हरियाणा के झज्जर जिले से है, गांव है इनका जैतपुर। और हालांकि दूसरे मैच में जो है इनकी हार हो गई थी, लेकिन 25 साल पहले 1996 के अटलांटा ओलंपिक में जो है लिएंडर पेस ने जो है पहले मुकाबले में यह जीत दिलवाई थी। और उसके बाद जो है ये सुमित नांगल जी ने ये कार्य किया है। अगला क्वेश्चन है आपका, हरियाणा में वन क्षेत्र को बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य है? 8, 10, 15 या 11? और इसका सही जवाब है आपका 10%। और पहले जो है ये हरियाणा में जो वन क्षेत्र को जो है 7% का जो लक्ष्य रखा था, अब इसको बढ़ा करके 10% करने का लक्ष्य है। इसके लिए कई योजनाओं की घोषणा की गई है। पांवटा साहिब से लेकर हरियाणा में यमुना नदी के किनारे पर पौधे लगाए जा रहे हैं। और भाई पहले जो की क्लासों में आपको 7% बताया गया था, 7%। अब जो है इसको बढ़ा करके 10% कर दिया गया है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। CMIE के मुताबिक किस राज्य में बेरोजगारी दर देश में सर्वाधिक है? भाई बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा या पंजाब?
और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी, हरियाणा। और पूरे देश का अगर हम हिसाब लगाएं तो 9.17% है बेरोजगारी 2021 में, लेकिन हरियाणा में जो है यह जो है 27.9 यानी लगभग 28% जो बेरोजगारी है। और ये जो है देश में जो बेरोजगारी है उससे 3 गुना जो है हरियाणा में ज़्यादा बेरोजगारी है। अगला क्वेश्चन है आपका, हरियाणा में कब तक स्वामित्व योजना को पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा गया है? 15 सितंबर, 15 अगस्त, 25 सितंबर, 23 अगस्त। और इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 15 सितंबर। इसके जो राज्य में लगभग जो है 6350 गाँव लाल डोरे वाले हैं जिनमें आबादी है। और वही हरियाणा सरकार ने लाल डोरा के अंदर वाले जो गांव हैं ग्रामीणों को उनकी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक देने के लिए राजस्व विभाग ने 15 सितंबर तक का जो है जो लक्ष्य रखा है। अगला क्वेश्चन है आपका, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के नए वाइस चांसलर कौन बने हैं? KM मित्तल, डॉक्टर टनकेश्वर कुमार, डॉक्टर उमेश शर्मा, PV संजय कुमार। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी, डॉक्टर टनकेश्वर कुमार जो है इसका सही जवाब है। इससे पहले जो है इनके जो वाइस चांसलर थे वो थे आपके RC कुहाड़ थे, ये आपको याद रखना है। हरियाणा सरकार ने करनाल से कहां तक की नई रेल लाइन परियोजना को मंजूरी प्रदान की है? यमुनानगर, सोनीपत, पंचकुला, अंबाला। और आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यमुनानगर। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है, हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग ने स्टेट टीचर अवार्ड 2020 के लिए कितने शिक्षकों को चुना है? 11, 44, 33, 22। और आपका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 44। और इनको जो है 5 सितंबर 2021 को शिक्षक दिवस पर जो है सम्मानित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, हरियाणा में किस भाषा में पुरस्कार विजेताओं का रोडवेज बसों में किराया नहीं लगेगा? संस्कृत, तमिल, पंजाबी, असमी। और इसका सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, संस्कृत भाषा जो है इसका सही जवाब है। हरियाणा संस्कृत अकादमी के निदेशक जो हैं डॉक्टर दिनेश शास्त्री हैं। और भाई जिनको ये संस्कृत भाषा में पुरस्कार मिला है उनको जो है हरियाणा की रोडवेज जो बसें हैं, हरियाणा की जो बसें हैं उसमें निःशुल्क यात्रा करने की सुविधा जो है दी जाएगी। और अगला क्वेश्चन है आपका, अटल भूजल योजना के तहत हरियाणा के कितने जिलों को कवर किया जाएगा? 14, 11, 9 और 5। और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 14। हरियाणा में अब कौन सा यूरिया मार्केट में उपलब्ध हो गया है? हाइड्रोजन यूरिया, नैनो तरल यूरिया, किसान फ्रेंडली यूरिया या मोबाइल यूरिया। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नैनो तरल यूरिया जो है इसका सही जवाब है। हरियाणा साहित्य अकादमी लोक कवि दयाचंद मायना सम्मान किस वर्ष शुरू किया गया है? 2021, 20, 19, 18। और आपका सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, 2021 में। और इसमें जो है सम्मान स्वरूप जो है 2 लाख की पुरस्कार राशि दी जाती है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, हरियाणा में विवाह पंजीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की गई है? मैरिज ब्यूरो योजना, विवाह पंजीकरण योजना, शादी.com योजना, विवाह अनिवार्य योजना। और इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, विवाह पंजीकरण योजना। हरियाणा में जुलाई 2021 तक प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी हो गई है? 1344 ग्राम, 1044 ग्राम, 1244 ग्राम, 1144 ग्राम। और आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1344 ग्राम। हरियाणा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? विश्वजीत दीक्षित, अहमद पटेल, आलोक वर्मा, बंडारू दत्तात्रेय। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बंडारू दत्तात्रेय जो है इसका सही जवाब है। इनके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं राज्यपाल के बारे में आपको कि ये जो है हरियाणा के 18वें नंबर के राज्यपाल बने हैं। इनसे पहले जो राज्यपाल थे 17वें नंबर के वो थे आपके सत्यदेव नारायण आर्य का जो संबंध था वो त्रिपुरा से था। त्रिपुरा का राज्यपाल उनको बनाया गया है और उनकी जगह पे जो है अब जो है आपके बंडारू दत्तात्रेय जो है वो 18वें राज्यपाल बने हैं हरियाणा के। और भाई इनका जो जन्म है 12 जून 1947 को हैदराबाद में हुआ था। इनका संबंध है जो है आप
तेलंगाना राज्य से है। बंडारू दत्तात्रेय वर्ष 2019 में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बने थे। और भाई 2 जुलाई आपका हरियाणा के राज्यपाल के रूप में सबसे कम कार्यकाल जो है ओम प्रकाश वर्मा का रहा है, जो कि वह 2 जुलाई 2004 से 7 जुलाई 2004 तक का ही रहा। ये बात आपको याद रखनी है कि 2 जुलाई से 7 जुलाई तक जो है वो राज्यपाल रहे थे। सिर्फ आप ये लगा लो 2, 3, 4, 5, 6, 7 सिर्फ 6 दिन, 5 या 6 दिन लिखा होगा, वो आपको ध्यान रखना है। तो वैसे मैं आपको बता दिया है उनका जो कार्यकाल था वो 2 जुलाई 2004 से 7 जुलाई 2004 तक का ही रहा है। वहीं जो सबसे लंबा कार्यकाल जो है आपका BN चक्रवर्ती का रहा है, जो कि वही 15 सितंबर 1967 से लेके और 26 मार्च 1976 तक का उनका कार्यकाल रहा है। वो लगभग 10 साल तक जो है लगातार हरियाणा के राज्यपाल रहे हैं। हरियाणा के पूर्व राज्यपाल जो थे वो आपको अभी बता ही दिया। इनसे पहले जो थे वो आपका उनका जो नाम था वो है सत्यदेव नारायण आर्य। ये सब बातें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है आपका, हरियाणा में जुलाई 2021 तक कितने खिलाड़ियों को भीम अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है? 130, 110, 95, 105। और आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 130। अगला क्वेश्चन है आपका, पैरा ओलंपिक टोक्यो खेलों के लिए हरियाणा के किस जिले के पैरा एथलेटिक्स जो है टेकचंद को कोटा मिला है? वो उनका जो आपको जिला बताना है, पलवल, रेवाड़ी, सोनीपत या फिर रोहतक। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, रेवाड़ी जिला जो है वो उनका जो है से वो उनका संबंध है। रेवाड़ी जिले के जो बावल कस्बा है, जहाँ से हमारे बनवारी लाल जी जो हैं वो चुनकर आते हैं, जो लगातार दूसरी बार हरियाणा मंत्रिमंडल में मंत्री हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इनका जो संबंध है उस बावल से है और जिला इनका जो है रेवाड़ी है। और इन्होंने जो है टेकचंद जी ने ही भारत की तरफ से जो है पैरा ओलंपिक में जो है भारत की तरफ से जो झंडा रोहण जो है इन्होंने किया था, यही जो है झंडे इन्होंने अगुवाई की थी। अगला जो क्वेश्चन है आपका, हरियाणा पुलिस की डायल 112 सेवा का शुभारंभ कब किया गया? 12 जुलाई 2021 को, 23 जुलाई 2021 को, 31 जुलाई 2021 को, 2 जुलाई 2021 को। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 12 जुलाई 2021। हरियाणा सरकार द्वारा जुलाई 2021 माह को किस रूप में मनाया गया? चेचक रोकथाम माह, कोरोना रोकथाम, एड्स रोकथाम या फिर डेंगू रोकथाम। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, डेंगू रोकथाम माह के रूप में जो है मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, हरियाणा सरकार ने किसानों को खरीफ प्याज की खेती हेतु कितने रुपए प्रति एकड़ अनुदान राशि देने की घोषणा की है? 8,000, 6,000, 4,000, 2,000। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए 8,000। और मैक्सिमम जो है आपको 40,000 रुपये तक की सब्सिडी मिल सकती है। कोई भी किसान जो है अधिकतम 5 एकड़ तक इस अनुदान स्कीम का लाभ ले सकता है। इसका मतलब हुआ 1 एकड़ पे 8,000 और 5 पे जो है आपकी 40,000 होगी। तो उससे ज़्यादा का जो है अनुमति सरकार नहीं देती है। 5 एकड़ तक की जो प्याज की खेती करेगा उसके लिए जो है ये 8,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से अनुदान जो है सरकार देगी। अगला क्वेश्चन है आपका, हरियाणा के किस जिले के हरविंदर सिंह को आर्चरी में टोक्यो पैरा ओलंपिक का टिकट मिला है? पानीपत, रोहतक, अंबाला, कैथल। और इसका सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है डी, कैथल जो है इसका सही जवाब है। और हरियाणा के कैथल के गुलाचिका के गांव अजीत नगर के हैं ये। इनका जो गांव पड़ता है वो गुलाची का जो ब्लॉक है उसके अंतर्गत अजीत नगर गांव है। और टोक्यो ओलंपिक में जो है ये जो इसमें पैरा आर्चरी के रिकर्व इवेंट में जो है ये एकमात्र खिलाड़ी हैं। और 24 अगस्त से लेके 5 सितंबर तक टोक्यो में पैरा ओलंपिक खेल आयोजित किए जा रहे हैं। और भाई अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला ग्रेन एटीएम किस शहर में खोला गया है? भाई मोगा, लखनऊ, अहमदाबाद, गुरुग्राम। ये इंडिया का पूछा है आपसे। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरुग्राम।
गुरुग्राम में जो है भारत का ये पहला एटीएम है जिसमें से पैसों की जगह पे जो है अनाज निकलेगा। और यह एक स्वचालित मशीन है जो बैंक के एटीएम की तरह जो है ना ये काम करती है भाई। और इस मशीन को संयुक्त राष्ट्र यूएन के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत स्थापित किया गया है और इसे ऑटोमेटेड मल्टी कमोडिटी ग्रेन डिस्पेसिंग मशीन के नाम से जो है जो इसका नाम कहा जाता है, बोला जाता है इसको ऑटोमेटेड मल्टी कमोडिटी ग्रेन डिस्पेंसिंग मशीन। और इस एटीएम मशीन के जरिए जो है आप एक बार में 5 से 7 मिनट में जो है 70 किलो तक अनाज निकाल सकते हैं। और इस मशीन से अनाज निकालने के लिए जो है लाभार्थी को आधार और राशन कार्ड का नंबर डालना होगा। अगला क्वेश्चन आपका, हंगरी में आयोजित विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में पहलवान तन्नू मलिक ने कौन सा पदक जीता? कांस्य, रजत, स्वर्ण पदक, यह सभी। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन जो सी है, स्वर्ण पदक। और जो तन्नू मलिक जी हैं वो रोहतक के मोखरा गांव के रहने वाली हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बेहतर बिजली वितरण मामले में हरियाणा देश भर में किस नंबर पर रहा? पहले, तीसरे, चौथे, दूसरे। और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, दूसरे नंबर पर। हरियाणा में वाहनों पर कौन सा स्टिकर लगाना जरूरी कर दिया गया है? ग्रीन सिग्नल स्टिकर, लेजर स्टिकर, अल्ट्रावायलेट स्टिकर, कलर कोडिड स्टिकर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कलर कोडिड स्टिकर जो है इसका सही जवाब है। हरियाणा की पहली जल पंचायत किस गांव में बुलाई गई? मंगाली गांव में, बेहोली गांव में, रावतखेड़ा गांव में या पारता गांव में? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन जो बी है, बेहोली गांव जो है इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है आपका, हरियाणा के कितने जिलों में जल जीवन मिशन के तहत लक्ष्य हासिल किया गया? 17, 12, 7 और 5। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 12 जो है इसका सही जवाब है। अगला आपका क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को कौन कोच के पद पर नियुक्ति प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा होगा? गोवा, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हरियाणा। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन हरियाणवी अंतर्राष्ट्रीय डायना पुरस्कार से सम्मानित हुई हैं? संजोली बनर्जी, लतिका शर्मा, कमलेश रानी, सोनाली फोगाट। और आपका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, संजोली बनर्जी जो है इसका सही जवाब है। और इनका जो संबंध जो है वो करनाल जिले से है। अगला क्वेश्चन है आपका, हरियाणा में मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना पोर्टल व जन सहायक आपका सहायक ऐप किसने लॉन्च किया? कमल गुप्ता, रामविलास शर्मा, अनिल विज, मनोहर लाल। और इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल। हरियाणा में डिमांड साइड मैनेजमेंट एसी योजना का शुभारंभ किसने किया? रणजीत सिंह जी, रणबीर गंगवा, मनोहर लाल जी, अनिल विज जी। और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, रणजीत सिंह चौटाला जी, जो हमारे जो बिजली मंत्री और जेल मंत्री हैं, ये आपको याद रखना है। और उन्होंने ही जो है इस का जो शुभारंभ किया है। और इसके तहत जो है हरियाणा के लोगों को सस्ते में जो है एसी दिए जाएंगे। हरियाणा के किस जिले में एसएमएस के माध्यम से पेपरलेस बिलिंग का शुभारंभ किया गया है? पंचकुला, चरखी दादरी, फरीदाबाद, हिसार। और आपका सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए, पंचकुला। सॉरी। स्पुतनिक वी वैक्सीन मुफ्त में लगाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? हरियाणा, असम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। और आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, हरियाणा जो है इसका सही जवाब है। हरियाणा तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? कैप्टन अभिमन्यु, विवेक अग्निहोत्री, संदीप दायल, जगदीप अहलावत। और आपका सही जवाब हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन ए, कैप्टन अभिमन्यु। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, हरियाणा में कर्मचारियों श्रमिकों की बेहतर मेडिकल सुविधा के लिए कितने ईएसआई अस्पताल खोले जाएंगे? 5, 2, 8 और 11। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन ए जो है 5। और वही जो आपका हरियाणा में जो गुरुग्राम का मौजूदा अस्पताल है जो ईएसआई, उसको भी जो है अपग्रेड किया जाएगा। और अगला क्वेश्चन है,
भाई किस कंपनी ने हरियाणा के खरखोदा में बड़ा प्लांट लगाने के लिए करीब 900 एकड़ जमीन सरकार से मांगी है? हुंडई मोटर्स, हीरो, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स। और इसका सही जवाब है मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी ने जो है 800 एकड़ भूमि तो भाई कारों के लिए और 100 एकड़ भूमि जो है बाइक के उत्पादन के लिए जो है हरियाणा सरकार से मांगी है। टोटल 900 एकड़ भूमि उसको चाहिए और ये इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मारुति सुजुकी। और अगला क्वेश्चन है आपका, हरियाणा में कारोबार शुरू करने को विधवाओं को बिना ब्याज कितने लाख तक लोन मिलेगा? और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन आपके 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख और 4 लाख। और सही जवाब है आपका ऑप्शन जो है आपका ए, 3 लाख जो है इसका सही जवाब है। और इसमें शर्त है भाई जिनकी वार्षिक आय जो है 3 लाख रुपए तक की होगी उनको ही मिलेगा ये। और उम्र का इसमें जो है ना ये बताई गई है कि 18 से 35 वर्ष तक की जो उम्र होनी चाहिए, न उससे कम हो न उससे ज़्यादा हो, 18 से कम नहीं हो और 35 से ज़्यादा नहीं हो। तो और बगैर ब्याज के जो है ये 3 लाख रुपए का लोन जो है सरकार देगी उनको, तो कोई भी अपना छोटा मोटा जो है कारोबार शुरू करने के लिए। ये थे भाई आज के क्वेश्चन आपके। और कृपया जो है चैनल को भाई सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी भाई। मेरा ये हक है, मैं आपसे मतलब बार बार जो ये कहता हूँ ये मैं इसका जो है आपके ऊपर थोड़ा असर भी होना चाहिए हैं, और आपको जो है मेरी बात पे गौर करनी चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। मैं आपसे विनती करता हूँ भाई मेरे जो है आप 1000 सब्सक्राइबर जो 31 मई तक का जो है लक्ष्य है मैंने रखा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि भाई आपके सहयोग से ही ये जो है पूरा हो पाएगा। आप ही यदि एक बच्चा भाई 5-7 अपने दोस्तों को जोड़ेगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि अभी हाल फिलहाल में जो मैंने ये जो आपकी 10वीं क्लास में डालूंगा करंट अफेयर्स की, और लगभग रोजाना जो है 150 से 200 के बीच में, 125 और 200 के बीच में बच्चे जो हैं देख रहे हैं। और एक बच्चा यदि 5-7 बच्चों को जोड़ेगा तो ये आराम से जो है ये काम जो मैं 1000 सब्सक्राइब के लिए जो आपसे कह रहा हूँ ये आप करवा सकते हैं। और ये मतलब आपके लिए कोई बड़ी नहीं, इसमें कोई खर्चा होने वाला है, इस बात से आप सब विदित हैं। आप सभी को पता है कि भाई इसमें कोई खर्चा नहीं लगता, सिर्फ आपका सहयोग चाहिए। और उससे जो मेरे को है ना बहुत ही जो है ऊर्जा मिलेगी, और मैं आपके लिए जो है अच्छे से अच्छी आपकी तैयारी करवाऊंगा और भाई मेरा भी थोड़ा भला हो जाएगा। तो ये बात मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ। आप सभी बच्चों से मेरा फिर अनुरोध है कि भाई चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिया करो और वीडियो को लाइक भी किया करो आप, और शेयर भी किया करो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और ये हैं जो आज आपको करवाए गए हैं वही क्या जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर हैं, और इससे आप जो है अपनी अभ्यास कर सकते हैं और फिर मिलान कर सकते हैं भी आपके कितने क्वेश्चन ठीक हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को देते हैं विराम। यह क्लास में दोबारा से आपके लिए जो है मैंने बनाई है, क्योंकि पहली में कुछ जो है टेक्निकल इश्यू थे और उसमें आवाज़ जो है वो कहीं कहीं जो है वो ठीक ढंग से नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने ये दूसरी जो है आपकी वीडियो बना करके और मैं इसको जो है आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। और एक बार फिर आपसे विनती करता हूँ कि कृपया जो है चैनल को प्लीज़ आप जो है सब्सक्राइब कर लिया करो। और इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को देते हैं विराम, और कल फिर एक अच्छे कंटेंट के साथ एक अच्छी क्लास लेकर के उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए बोलते हैं जय हिंद, जय हरियाणा।